मौर्य साम्राज्य के नेक्स्ट वीडियो के साथ एरे ऑफ नॉलेज बाय CS के आप लोगों का स्वागत करता है। और इसके साथ हम आज पढ़ने वाले हैं बिंदुसार के बारे में, जो 298 से लेकर के 272 BC तक, कहीं कहीं 273 BC भी लिखा हुआ होता है, शासन किया। जिसको एक तरह से देखा जाए तो बना बनाया साम्राज्य मिला, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया गया है कि किस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य जो है अपना शासन स्थापित किया था और मौर्य साम्राज्य का स्थापना किया था, और धीरे धीरे किस तरह से उत्तर पश्चिम की तरफ बढ़ते बढ़ते सेल्यूकस निकेटर के साथ 305 ईस्वी में जो युद्ध हुआ, उसके तहत कौन कौन से क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य को दिए गए। अब हम दोस्तों देखेंगे कि बिंदुसार किस तरह से अपना साम्राज्य को आगे की ओर बढ़ाते हैं। तो हम इस वीडियो के माध्यम से आगे की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले आप लोगों को मैं एक सलाह दूंगा कि आप जाकर के महाजनपद के बारे में देख लें, जिससे पता चलेगा इसमें कि जो बिंदुसार के दो बेटे सुसीम और अशोक थे उनके बारे में, कि अशोक जो है अवंती का एक तरह से राज्यपाल नियुक्त किया गया था उस समय का, और सुसीम को जम्मू कश्मीर में जो गांधार इलाका था तक्षशिला, उसका राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था। तो आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि यह जो है यह क्षेत्र, यह बिंदुसार के समय का क्षेत्र है। इसमें अगर मुख्य रूप से देखें तो यह अशोक, और कहने का मतलब अशोक के ही द्वारा ज़्यादातर विस्तृत किया गया था। चूँकि वह उस समय राजकुमार था तो उसका जो है उतना ये नहीं किया गया, लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो बिंदुसार के समय अशोक ही उसके साम्राज्य को विस्तार किए थे। तो दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं और हम जानने का प्रयास करते हैं बिंदुसार के बारे में थोड़ा अच्छा तरह से। तो सबसे पहले देखिए, बिंदुसार जो है आजीवक संप्रदाय के थे। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय के थे। यहाँ देखिए आजीवक संप्रदाय बिंदुसार थे। बिंदुसार जो है 298 से 272 BC तक गद्दी पर रहे। अब इसको जो है शत्रु विनाशक अमित्रघात के रूप में जाना जाता है। पूछता है कि अमित्रघात किसको कहा जाता है, तो बिंदुसार को अमित्रघात के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है शत्रु विनाशक। जैन धर्म ग्रंथों की जब बात करते हैं तो जैन धर्म ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन के नाम से जाना गया है, जबकि वायु पुराण में इसे मद्रसार के नाम से जाना गया है। बिंदुसार को पिता का पुत्र और पुत्र का पिता कहा जाता है। तो देखिए, पिता का पुत्र और पुत्र का पिता, कहने का मतलब चंद्रगुप्त मौर्य एक बहुत ही, कहने का मतलब महान शासक थे, उनके पुत्र, और जब पुत्र का पिता का बात आता है तो कहने का मतलब अशोक के ये पिता थे, दोनों ही महान शासक थे। अब देखिए दोस्तों, तक्षशिला का एक विद्रोह हुआ था बिंदुसार के समय में, तक्षशिला का विद्रोह हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि सुसीम के जो वहाँ, सुसीम और अशोक इसका दो पुत्र था, तो सुसीम को तक्षशिला के आसपास का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। इसका कुशासन के कारण जो है वहाँ विद्रोह पैदा हो गया। तो उस समय अवंती में अशोक नियुक्त थे, तो अशोक को बुलाया गया और उसे तक्षशिला का विद्रोह को शांत करने के लिए भेजा गया। जब अशोक वहाँ पहुँचे, तक्षशिला को शांत किए, उसके बाद वहाँ एक श्रीनगर जो है, आप अभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के नीचे श्रीनगर है जम्मू कश्मीर के अंदर, तो वो श्रीनगर की स्थापना जो है अशोक के द्वारा ही किया गया था। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं और विदेश नीति के बारे में जब देखते हैं तो इसका विदेश नीति, एक तो आपको टॉलमी द्वितीय, फिलाडेल फर्स्ट, इन दोनों एक ही शासक का नाम था जो कि मिस्र के शासक थे, और एंटियोकस जो है सीरिया के शासक थे। तो एंटियोकस जो है इससे अच्छा खासा इनका जो है तालमेल था। अब देखिए, एंटियोकस जो सीरिया के शासक थे, उन्होंने डायमेकस राजदूत जो है बिंदुसार के दरबार में भेजा। इस बात का उल्लेख स्ट्रेबो नामक जो इतिहासकार थे उन्होंने बताया। स्ट्रेबो नामक इतिहासकार ने बताया कि सीरिया के राजा एंटियोकस जो है डायमेकस को राजदूत के रूप में बिंदुसार के दरबार में भेजा गया था। तो कभी भी पूछे कि डायमेकस किसके शासनकाल में आया था, बिंदुसार के। कहाँ का यह राजदूत था, सीरिया का राजदूत।
अब जब टॉलमी द्वितीय या फिलाडेल फर्स्ट के बारे में बात करते हैं तो यह मिस्र के शासक थे और मिस्र के तरफ से जो है एक राजदूत यह जो है डायनोसिस भेजे थे। दोनों में डाय डाय लगा हुआ है, इसको आप आसानी से याद रख सकते हैं। बिंदुसार के समय से जो है डायनोसिस और डायमेकस आए थे। डायमेकस जो है सीरिया का था, जबकि डायनोसिस मिस्र का था। अब देखिए दोस्तों, एंटियोकस जो है, जो सीरिया के शासक थे, इनके बारे में कहा गया है कि बिंदुसार और के बारे में एथीनियस जो है, एथीनियस नामक एक इतिहासकार हैं, एथीनियस नामक इतिहासकार, इन्होंने बताया, एथीनियस, इसके बारे में जिक्र पहले भी हो चुका है जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के समय थे। तो ये जो एथीनियस थे उन्होंने बताया कि बिंदुसार जो है ना एक पत्र के माध्यम से एंटियोकस को एक पत्र लिखा जिसमें 3 चीज़ों की मांग की गई थी, मदिरा, खुले अंजीर और दार्शनिक की। तो जिसमें से आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो है मदिरा और खुले अंजीर जो है वहाँ से भेज दिया गया, लेकिन दार्शनिक के बारे में उसको बताया गया कि हम लोग जो है दार्शनिक की व्यापार नहीं करते हैं, इसको नहीं बेचते हैं। तो दार्शनिक नहीं आए, लेकिन बिंदुसार के कहने पर मदिरा और खुले अंजीर जो है, सूखे अंजीर, इसको भेज दिया गया। दोस्तों आप पिछले वाले वीडियो में जाके देख सकते हैं कि यहाँ जो है कार्नेलिया से किस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य ने शादी किया और वो जो संधि हुआ था, वो संधि के तहत सेल्यूकस निकेटर को किस तरह से 500 हाथी दान दिए गए। तो आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों कि मिस्र के राजा जो हैं उन्होंने डायनोसियस को क्या किया, एक राजदूत के रूप में बिंदुसार के दरबार में भेजा। अब देखिए अशोक जो हैं, इसके बाद जो भी मतलब इतना तो आपका हो गया बिंदुसार के बारे में। बिंदुसार जो है, बिंदुसार का अगर धर्म के बारे में जानते हैं तो यहाँ देख लीजिए, आप लोगों को हमने पहले ही बताया है कि ये आजीवक संप्रदाय के थे। आजीवक संप्रदाय के बिंदुसार थे, जबकि आपको जैन धर्म का पालन किए थे कौन अंतिम समय में, चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैन धर्म का पालन अंतिम समय में किए थे। और उसी तरह से जब हम ये अशोक के बारे में बात करेंगे तो वहाँ आपको पता चलेगा कि अशोक जो है बौद्ध धर्म को लास्ट समय में अपनाए थे। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को अपना करके श्रवणबेलगोला जो कर्नाटक में पड़ता है वहाँ जा कर के एक उपवास के दौरान अपना प्राण त्यागे। अब देखिए दोस्तों, जब बिंदुसार आए तो बिंदुसार के बाद 269 BC में 72-73 के आसपास तो इनका शासन खत्म हो चुका था बिंदुसार का, लेकिन 269 BC में ये अशोक आए, यानी कि 3 से 4 साल का बीच में गैपिंग हो रहा है। तो ऐसा कहा जाता है, जो कि ये बौद्ध धर्म ग्रंथ के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि पटना में अवस्थित कुम्हरार में जो ये एक कुआं है, अदम कुआं नाम से जाना जाता है, तो ऐसा कहा जाता है कि जब अशोक जो गद्दी पे आए, मतलब ये बिंदुसार के मृत्यु के बाद जब अशोक जो है गद्दी पे आने वाला था, तो उससे पहले इनके भाइयों में जो है बहुत सारा संघर्ष हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप अशोक ने अपने 99 भाई को उसी कदम कुआं में, जो है आदम कुआं कहा जाता है, कुम्हरार में काट करके डाल दिया गया। ऐसा जो है ये आपको बौद्ध ग्रंथ के अनुसार कहा जाता है। 99 भाइयों का हत्यारा कहा जाता है इसे अशोक को। तो कहने का मतलब दोस्तों, अशोक जो है जब तक राज्यपाल की मतलब पोस्टिंग पे रहे, लगभग अपना साम्राज्य बढ़ाया। और एक जो है आपको इसके बारे में कहा जाता है, उड़ीसा का जो है, उड़ीसा के तट पे कलिंग पुराना नाम है उड़ीसा का। कलिंग के बाद उसका नाम उत्कल था, फिर उड़ीसा पड़ा। तो कलिंग जो है उनके बारे में कहा जाता है कि आपको यहाँ देखिए, आप लोग दोस्तों यहाँ देख लीजिए, ये देखिए ये कलिंग का क्षेत्र है। कलिंग जो है इसको नहीं मिला पाया। जब ये शासक बने तो एक समय था ये कलिंग की तरफ शिकार करते करते पहुंच गए, जहां इन्हें एक लड़की से मुलाकात हुई और इसे वहीं प्यार हो गया। और उसके बाद हुआ क्या कि उससे मतलब रिश्ता का जब बात किया गया तो कलिंग के राजा बोले कि हम जो हैं कलिंग से बाहर शादी नहीं करवाते हैं, अपने बेटी को कलिंग से बाहर नहीं भेजते हैं। जिसके कारण क्या हुआ कि अशोक जो है अपने अभिमान में आकर के कलिंग पर आक्रमण कर दिया। और कलिंग पर आक्रमण करने के बाद ऐसा था कि कलिंग का हर व्यक्ति जो है युद्ध में शामिल हो गए जब अशोक के द्वारा आक्रमण किया गया। जब सब
ख़त्म हो गया तो सिर्फ नारी बची, और नारी जब बची तो उस पे भी मतलब अशोक जो है आगे बढ़ते रहे। और आगे बढ़ते बढ़ते जब पहला तलवार चलाया गया तो यह उसी का सर कटा जो लड़की के कारण ये सारा युद्ध हुआ था। अब उसे देख करके यह सदमे में आ गए और आगे चल करके इन्होंने बौद्ध ग्रंथ धर्म की दीक्षा ली, और तब से जो है ये अशोक महान के नाम से जाना जाने लगा। अब अशोक महान जब बने उसके बाद जो इसके द्वारा काम किया गया, जो भी काम किया गया अशोक के द्वारा, उन्हीं कारणों से अशोक के बारे में हमें पढ़ने को मिलता है। बाकी जो वो अपना साम्राज्य विस्तार किए वो एक राज्यपाल के रूप में साम्राज्य का विस्तार किए थे। तो दोस्तों धन्यवाद, आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगला वीडियो जो है अशोक के बारे में, खास करके उसके अभिलेखों के बारे में आएगा।